हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सितंबर चैलेंज का लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेली चैलेंज के जो क्वेश्चन होते हैं लीड कोड पे, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए होते हैं, जो एट अ टाइम सबकी रह जाती है। एंड डेफिनेटली हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल्दो सितंबर चैलेंज का ये 11th डे का क्वेश्चन है, बट दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर दिस चैलेंज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मैं लीड कोड का वो क्वेश्चन ही खोल लेती हूँ। ओके, सो ये क्वेश्चन है, देर आर n people that are split into some unknown number of groups. Each person is labeled with a unique ID from 0 to n minus 1. Okay, you are given an integer array, group size where group size I is the size of the group. Okay, यहाँ पे इन्होंने हमको इनपुट दिया है। ओके, ये जो लाइन है इस पे मेन फोकस है कि एक एरे दिया है और उसका नाम ग्रुप साइजेस है, जिसमें ग्रुप साइजेस आई इज द साइज ऑफ द ग्रुप दैट द पर्सन आई इज इन। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ ग्रुप साइज 1 is equal to 3, the person 1 must be in group size 3. Okay, each person should, okay, return a list of groups such that person I is in the ग्रुप साइज आई माइनस वन। ओके, अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि हमें जो एरे दिया है उसमें जीरोथ एलिमेंट 3 है, देन फर्स्ट एलिमेंट भी 3 है, सेकेंड एलिमेंट भी 3 है, थर्ड भी 3 है, फोर्थ भी 3 है, फिफ्थ 1 है एंड सिक्स थर्ड है। ओके, तो क्योंकि हमारा फिफ्थ एलिमेंट 1 है, सो ये हमारा इधर आएगा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन टू इट टू यू स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है अभी आपको कुछ समझ ना आया हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं इसको इधर लेके चलती हूँ। ऑलराइट, सी इन्होंने हमको क्या बोला है, लेट मी क्रिएट एन एरे। ओके, ये मेरी एरे है। मैं इस एग्जाम्पल को ही कंसीडर कर लेती हूँ जो इन्होंने हमको दिया है। एंड ऑब्वियसली, ओके, कितने कितने इन्होंने कंसीडर करे हैं, 7 एलिमेंट्स हैं इसमें। सो 1 2 3 4, वेट अ मिनट, 4 5, स्पेस थोड़ी कम रह गई एंड मैं इसको बढ़ा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऑल राइट, तो ये कह रहे हैं कि हमें जैसे इनपुट दिया है 3 3, प्लीज बेयर विद माई हैंड राइटिंग, 3 3 and 1 2 3 4 5 4, sorry, 4 and 5। ओके, और यहाँ पे हमारा 1 1 है, यस 1 है, और यहाँ हमारा 3 है। ओके, ये मैं आई गेस पुराना पॉइंटर है, सो आई वेट अ सेकेंड, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, और इसमें जो मेरी नंबरिंग है वो मैं कर देती हूँ यहाँ पर। सो द नंबरिंग वुड बी 0 इंडेक्स के हिसाब से, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया क्लियर। ओके, नो इश्यूज। ओके, अगर मैं यहाँ स्टिकी नोट लगाती हूँ, सो कैन आई टाइप? यस, आई कैन टाइप में भी। हाँ, तो मैं टाइप कर लूँगी तो दैट वुड बी मच बेटर। आपको ऐसे मेरी राइटिंग से थोड़ा आई थिंक समझ नहीं आ रहा होगा, बट ओके। इसका मैं थोड़ा सा साइज स्मॉल कर देती हूँ। ऑलराइट, यस। ओके, सो जो हमारा ज़ीरोथ एलिमेंट है, सो आई कैन से कि जो हमारा ज़ीरोथ एलिमेंट है वो वो 3 के ग्रुप में आ सकता है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो भी 3 के ग्रुप में आ सकता है, सेकंड एलिमेंट भी 3 के ग्रुप में आ सकता है। तो अगर मैं सीक्वेंशली देखूं, आई थिंक मेरा ग्रुप 0 1, सॉरी, 0 1 2 का क्रिएट हो सकता है, हो सकता है, नो इश्यूज। अच्छा, 3 4 भी एक ग्रुप में आ सकते हैं, बट इसमें नहीं आएंगे। सो आई थिंक जो एक ग्रुप और इनका क्रिएट होगा
दूसरा जो क्रिएट होना चाहिए ग्रुप, वो होना चाहिए 3, 4 एंड 6, बिकॉज ये सब भी 3 3 एलिमेंट में आ रहे हैं। 3, सो ये मेरा हो गया 3, 4 एंड 6। ओके। अच्छा, अब जो मेरा फिफ्थ एलिमेंट है वो एक ही ग्रुप में आएगा, दैट इज वो ऐसे ग्रुप में आएगा जिसमें एक ही एलिमेंट है। ओके, सो मेरे हिसाब से इसका बनेगा 5। ओके। ओके, नो इश्यूज। अब हमारा, अब हम ये करेंगे कैसे? सी, अच्छा अभी यहाँ पे तो कोई इशू तो नहीं है, हम दूसरा भी ले सकते हैं। ओके, दूसरा आई थिंक दूसरा ऑप्शन लेके एक बार देख लेते हैं, मे बी क्लियर नहीं हुआ है किसी को। सो इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6। ओके, सो ओके, तो ये हमारा ऐसे हो गया। इसमें मैं इसको भी रेज कर देती हूँ। ओके, सो हमारा ये बैठ रहा है, ये वाले जो इसमें एलिमेंट्स है वो है 2 1 3 3 2, 2 1 3 3 2, यही है 2 1। ओके, 2 1 3 3 3 2। ओके, सो अब मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ पर। पॉइंटर, पॉइंटर आ गया। ओके, नो, यस। सो अगर अब मैं इसमें वही वाला लॉजिक यूज करूँ, सो ये एक ऐसे ग्रुप में आएगा जीरोथ एलिमेंट जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे। फुल जीरो यहाँ आ जाएगा, इसमें एक हम यहाँ पे इसके लिए ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ओके, ये हो गया। सेकंड इज वन, ऐसे ग्रुप में आएगा जिसमें एक ही एलिमेंट है, सो ऑब्वियसली उसमें वन ही होगा। नो इशू। ठीक, इसका तो यहीं पे चैप्टर क्लोज हो गया। थर्ड, जो सेकंड है वो ऐसे ग्रुप में आएगा जिसमें थ्री एलिमेंट्स हैं, सो वो जीरो के ग्रुप में तो नहीं आ सकता है। ऑल राइट, क्योंकि जीरो वाला जो ग्रुप है उसमें तो दो ही एलिमेंट्स आएंगे, तो इसने हमारा एक नया ग्रुप क्रिएट कर लिया, सेकंड, और यहाँ पे ब्लैंक और यहाँ पे ब्लैंक। राइट, ओके। अब हमारा ये आया थ्री। थ्री जो है वो ऐसे ग्रुप में आएगा जिसमें थ्री एलिमेंट्स होंगे। ओके, क्या हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है? यस है। सो यहाँ पे हम थ्री सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, नाउ यहाँ पे फोर है, अब फोर के लिए भी थ्री होना चाहिए, तो थ्री यहाँ पे फोर के पास, फोर ऐसे ग्रुप में आएगा जहाँ पे थ्री एलिमेंट्स हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसे ग्रुप में जगह अवेलेबल है? यस है, दैट इज फोर। 2 3 वाला ग्रुप, यहाँ पे हम फोर आ जाएंगे। ओके, और ये जो हमारा फिफ्थ एलिमेंट है, तो ये कौन से ग्रुप में आएगा? जहाँ पे दो नंबर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ आ जाएगा कूल। सो ये ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आई गेस ये ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब आप कहोगे कि ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस पॉसिबल है, तो हमने यही क्यों सेलेक्ट किया? बिकॉज इसमें है कि वी कैन रिटर्न एनी आंसर, एनी ऑफ द आंसर कैन बी रिटर्न। ऑल राइट, नाउ यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि विच डीएससी कैन बी यूज। ऑल राइट, सो डीएससी कौन सा यूज करना है, उसके लिए इट इज आई थिंक क्वाइट क्लियर कि जो आपकी जो आपका अलॉटेड, जो आपकी अलॉटेड आईडी है, दैट इज ये जो है, जैसे ये वाला ग्रुप है फर्स्ट, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स? इसमें दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि इसमें वन एलिमेंट है? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये आपका डिपेंड कर रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, दैट इज थ्री। सपोज इसमें और एलिमेंट्स होते, लेट मी एक्सटेंड दिस टू, okay, let it be to 6 and let it be 3 again. So अब यहाँ पर 6 तो रह जाता कि हमारे पास क्या कोई एलिमेंट है जो थ्री, जिसमें थ्री इसमें आ रहा हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो नहीं आ पाता, तो हम नया ग्रुप क्रिएट करते। ऑल राइट, जहाँ पे थ्री एलिमेंट्स होते। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि डेटा स्ट्रक्चर कौन सा लेना चाहिए। ओके, जिसमें हम ये स्टोर कर पाए। सो द इंट्यूटिव थिंग, इफ यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू डेटा स्ट्रक्चर, जो मुझे समझ आ रहा है, इट शुड बी मैपिंग, हैश मैप।
ओके क्योंकि ये नंबर्स इस पे हैश मैप हो रहे हैं एंड हमारा हैश मैप शुड बी आई थिंक इन द फॉर्म ऑफ जस्ट अ सेकेंड यस ओके सो हमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारा हैश मैप कैसे होगा हमारा हैश मैप अनऑर्डर्ड होगा ओके इसका साइज स्मॉल कर देते हैं ओके इट शुड बी अनऑर्डर्ड and it should have it should be in the form of unordered map and int all right इसको मैं एक्सटेंड कर देती हूँ अगर इसको दिख नहीं रहा है तो कनेक्टर आ गया है वेट अ सेकेंड ओके सो अनऑर्डर्ड मैप int से बनेगा सो हमारा स्यूडो कोड क्या होना चाहिए स्यूडो कोड शुड बी स्यूडो कोड होना चाहिए कि इसी में मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेती हूँ pseudo code should be first we need to create an unordered map okay और जो हमारा अनऑर्डर्ड मैप होगा वो एक्चुअली कैसा होगा इट शुड बी समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पर जैसे ये हमारा मैप है एंड इसमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है दिस शुड बी इंट and second should be the number of elements which we are storing जैसे यहाँ हमारा यहाँ पर 3 था ओके सो 3 में हमने यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर लिया ऑलराइट सो ये हमारा मैप होगा नाउ आई लाइक टू गो बैक टू व्हाट आई वाज राइटिंग दिस pseudo code आई गेस yes so हमने पहले मैप क्रिएट किया the second thing would be to create the return vector okay return vector that is किस data structure में आप return कर रहे हो that should be created then what we'll do we'll traverse the this array what was the name group size array okay we'll traverse the group size array then what we'll do we'll create a variable val and we'll sequentially store the value of this group size vector into this okay okay यहाँ तक clear हो गया now we what we'll do is when we'll okay now what we'll do is यस यहाँ पे हम जो हमारी हम मैप क्रिएट कर रहे हैं मैप में हम पुश बैक करेंगे मैप में सो हाउ हाउ वी वांट टू डू इज जो हमारी वैल्यू है दैट इज द ग्रुप साइज शुड बी द यूनिक आईडी सो एम्प्टी वैल में हम पुश बैक करेंगे ओके एम्प्टी वैल में आप पुश बैक करोगे द पर्टिकुलर एलिमेंट द पर्टिकुलर इंडेक्स सी आपका जैसे यहाँ पर 2 है सो 2 में 0 आना चाहिए ना एक आप एरे ऐसा क्रिएट कर रहे हो जिसमें 0 आना चाहिए सो इन एम्प्टी वैल यू विल पुश बैक द इंडेक्स ओके यहाँ तक क्लियर हो गया अभी अगर क्लियर नहीं हुआ नो इश्यूज अभी हम और इसको डिटेल में कोड पे देख लें ठीक है ओके नाउ हम अब आपका पुश हो गया नाउ हम कंडीशन लगाएंगे सी आपका जो एरे है आपको आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप स्टोर कर रहे हो वो कब रुकेगा इट हैज़ टू स्टॉप व्हेन इट इज लाइक कंप्लीटिंग दैट द साइज ऑफ द एरे अगर 3 का साइज है तो 3 में सारा आ गया ओके सी now I'll jump to the code maybe it will be much clearer if I start writing the code okay okay so what I'll do is the first thing is the return type is vector so I'll create a vector my ans okay now what I have done is I'll subsequently I'll create an unordered vector for the same unordered map I'm sorry
an int, and the second type would be vector int. Okay, and I'll call my hash map as mp. So click on ordered, okay, ed, unordered map, and that is it. Okay, then what I'll do is I'll start a for loop for iterating through this vector. Okay, so for int I is equal to 0, I less than group sizes dot size I plus plus. Okay, then what I'll do is I'll create a variable in val is equal to group sizes I mp dot push underscore mp val dot push underscore back I. ओके ओके, अब यहाँ पे हमारी स्टॉपिंग कंडीशन आएगी कि जो हमारा यू नो जो हमारा एमपी में जो स्टोर्ड वेक्टर है, दैट इज जो हमारा वेक्टर के अंदर वेक्टर बन रहा है, इज इट इक्वल टू द साइज ऑफ द वैल. सो इफ एमपी वैल डॉट साइज, आई थिंक मैंने गलत लिख दिया है, एमपी वैल डॉट साइज is equal to the val is equal to val, then what we'll do is we'll push back. अब हमको ये हमारा मतलब ये हमारा हैश मैप चल रहा है, बट वी हैव टू रिटर्न इट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर. सो आंस डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, we'll say empty val. Okay, and then what we'll do, we'll clear that vector stored for that particular id, क्योंकि हम उसको reuse कर रहे हैं. ऐसे कितनी आप duplicate IDs की vectors बनाओगे, that would be an issue. So mp val dot clear. okay okay, अब हम इसको रिटर्न कर देंगे. just a second. ओके, मैंने इसको आई थिंक माई आंस में लिखा, शुड बी माई आंस, एंड आई रिटर्न माई आंस. आई थिंक इट शुड वर्क. लेट मी रन इट. yes, and I think it should submit. Yes, so it worked, and so this was my solution. So thank you for watching my video, and see you in the next video. Bye bye. Please like, share and subscribe. I'm new to the channel, I'm new to YouTube, so please give me motivation so that I can pursue this forward. Okay, bye.